hope you are fine and studying well. We are doing our 5th unit surface chemistry and today's topics are gold number and numericals. Let's start. कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था आर्सेनिक सल्फाइड सोल का, तो ये आई होप कि आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार करवा देती हूँ। फ्लक्चुएशन वैल्यू निकाली हमने NaCl की। गिवन क्या है कि 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl रिक्वायर्ड होता है कितने 100 ml आर्सेनिक सल्फाइड के कंप्लीट कोएगुलेशन के लिए। तो फ्लक्चुएशन वैल्यू आपको पता है, फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या थी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें इन मिलीमोल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सोल। तो 1 लीटर कोलोइडल सोल के लिए निकालना है, ये 100 ml के लिए है, ठीक है, और मोल्स में दे रखा है और हमें क्या निकालना है, मिलीमोल्स में वो अमाउंट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 ml ऑफ 1 मोलर, 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl का क्या मतलब है, इसको हमने पहले मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी आपको पता है, मोलैरिटी ये 1 मोलर का मतलब मोलैरिटी है ना। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो हम लेते हैं पर लीटर सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो अब हमने 1 मोलर का मतलब तो यही हो गया, है ना, नंबर ऑफ मोल्स है। मान लो हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए, नंबर ऑफ मोल्स, और इसको लीटर की जगह हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में, तो 1000 ml, ठीक है। तो ये तो होगी 1 मोलर की, उसके 5 ml क्वांटिटी में कितने मोल्स होंगे तो वो निकालेंगे, तो इनटू में 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो आ गए नंबर ऑफ मोल्स, क्या आ गए भाई, नंबर ऑफ मोल्स किसमें 5 ml जो अमाउंट है 1 मोलर NaCl की, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इतने हैं। लेकिन अब हम इसको मिलीमोल्स में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो फ्लक्चुएशन वैल्यू निकाले वो मिलीमोल्स में निकाले। तो 5 ये तो मोल्स में आएंगे, मिलीमोल्स में करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 5/1000 इनटू में क्या हो गया 1000, तो ये मिलीमोल्स में आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया, 5 मिलीमोल्स। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स बाय 1000 इंटू 5। ये तो हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए किसके अंदर, 1 मोलर के अंदर, 1 मोलर के अंदर निकाले हैं। और 5 ml के निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 5 into 1000 by 1000 और मिलीमोल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर। तो 5 मिलीमोल्स आ गया हमारा। तो देखो 5 मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, हमने 1 लीटर हमारे पता है ना, तो हम यहां पर लेंगे 100 ml, 100 ml of arsenic sulfide salt required for complete coagulation। कितना NaCl रिक्वायर्ड होगा, 5 मिलीमोल्स ऑफ NaCl। होगी स्टेटमेंट कंप्लीट, ठीक है। तो 1 मिलीमोल्स के लिए कितना चाहिए गया भाई, 5/100, ठीक है। और हमने कितने निकालना है, 1000 ml में, क्योंकि हमने 1 लीटर में निकालना है, तो 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। तो 1000 ml के अंदर कितने होंगे भाई, 5/100 इंटू में 1000, तो कितना आ जाएगा 50 क्या आ गए, मिलीमोल्स। तो ये क्या आ गया, 1 लीटर के अंदर 50 मिलीमोल्स आपको रिक्वायर होंगे फॉर कंप्लीट कोएगुलेशन, दैट इज फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो NaCl की फ्लक्चुएशन वैल्यू आ गई 50 मिलीमोल्स। आई थिंक आप सबने ऐसे ही किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड नंबर। देखो गोल्ड नंबर क्या होता है, जैसे कोएगुलेशन है उसका अपोजिट। जैसे कोएगुलेशन में हम क्या डालते थे, इलेक्ट्रोलाइट डालते थे और कोएगुलेशन हो जाता था, एग्रीगेट हो जाते थे। अब हमने क्या करना है, हमारा जो कोलोइडल सोल है उसको प्रोटेक्ट करना है कि वो कोएगुलेट ना हो और स्टेबल रहे। तो उसमें हम क्या डाल देते हैं, प्रोटेक्टिव एजेंट डाल देते हैं कोई,
जिससे वो क्या बचाएगा, उसको कोएगुलेट होने से बचाएगा। अगर आप उसमें NaCl भी डाल देते हैं, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट भी डाल देते हैं, तो भी कोएगुलेशन नहीं होता है 1 ml अमाउंट तक अगर हम डालते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटेक्टिव एजेंट जो है वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा कोएगुलेशन होने से। दैट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, जी ठीक है, उस प्रोटेक्टिव एजेंट की हमने जो अमाउंट लेनी है वो मिलीग्राम्स में लेनी है, कितना मिनिमम अमाउंट वो रिक्वायर होगा, दैट इज कॉल्ड द गोल्ड नंबर, ठीक है। तो गोल्ड नंबर में बी डिफाइंड एज द फॉर ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज द मिनिमम मास ऑफ इट, मिनिमम अमाउंट लेनी है किसमें, मिलीग्राम में, विच मस्ट बी एडेड टू, किस में ऐड करेंगे, 10 ml रेड गोल्ड सोल के अंदर अगर हम उसमें ऐड भी कर देते हैं तो कोएगुलेशन नहीं हो पाता है। अगर इवन कि आप उसमें 1 ml 10% NaCl भी डाल दो फिर भी कोएगुलेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर, ठीक है। आई थिंक क्लियर, कोएगुलेशन का अपोजिट। अब कुछ एक जो है आपके सब्सटेंसेस हैं जिनके गोल्ड नंबर पे हम देखेंगे उनका गोल्ड नंबर क्या रहेगा। गोल्ड नंबर की वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको एक सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि भाई इस सीक्वेंस में भी इस सब्सटेंस का गोल्ड नंबर ज्यादा है, इसका कम है, ठीक है। और ये वैसे ही जैसे कोएगुलेटिंग वैल्यू थी उसी की तरह होगा, पावर और वैल्यू रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना मिनिमम अमाउंट यानी कि जितनी थोड़ी सी अमाउंट लेंगे, वैल्यू जितनी कम रहेगी उतनी ही क्या होगी, उसकी पावर ज्यादा होगी, यानी कि उस गोल्ड नंबर क्या होगा, अमाउंट को दर्शाता है कि कितना जो है आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है पूरा कोएगुलेशन करने के लिए, कितनी पावर है उसमें, पावर ज्यादा होगी, गोल्ड नंबर जितना कम होगा उतनी ही पावर ज्यादा होगी, यानी उतनी कम अमाउंट से वो ज्यादा कोएगुलेशन होने से बचा सकता है। वहां पर क्या था, बचा नहीं रहा था, ठीक है, वहां पे कर रहा था, यहाँ पर बचाएगा, ठीक है। तो कुछ एक सब्सटेंसेस हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि आपका जिलेटिन है, जिलेटिन आप सीक्वेंस याद कर लेंगे, जिलेटिन है उसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है, यानी कि इसकी पावर जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं जिलेटिन। उसके बाद हम कैजीन यूज कर सकते हैं, इसका गोल्ड नंबर इससे ज्यादा होता है, गोल्ड नंबर का जो है मैं ऑर्डर ले देती हूँ, ठीक है। कैजीन है, ठीक है, एल्ब्यूमिन है, उसके बाद गम आ जाता है, फिर आ जाता है पोटाश, स्टार्च, ये आपको कुछ याद करने हैं। ये तो है ऑर्डर ऑफ गोल्ड नंबर, ठीक है। जितना गोल्ड नंबर कम होगा उसकी उतनी ही प्रोटेक्टिव पावर क्या होगी, ज्यादा, यानी प्रोटेक्टिव पावर की बात करें हम, प्रोटेक्टिव पावर की, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, रिवर्स, रिवर्स ऑर्डर रहेगा। आई थिंक क्लियर, ठीक है। तो बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस यही आ जाता है, आपसे पूछ लेंगे 2-3 सब्सटेंस दे देंगे किसका गोल्ड नंबर ज्यादा है, किसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है, ये पूछ लेंगे, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन आ जाती है और इस पे एक न्यूमेरिकल भी बनता है, वो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। क्वेश्चन है 50 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल नीड्स 0.05 मिलीग्राम ऑफ जिलेटिन फॉर इट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोएगुलेशन, कैलकुलेट द गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन का हम गोल्ड नंबर निकालना है, ठीक है। तो 50 ml के लिए तो 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोएगुलेशन, कितना रिक्वायर होगा जिलेटिन, आपका 0.05 mg जिलेटिन, ठीक है। इसी तरह लिखना है, तो 1 ml के लिए कितना रिक्वायर होगा, 0.05 बाय 50, और हमने किसके लिए निकालना है, 10 ml के लिए, तो 0.05 बाय 50 इंटू में 10, ठीक है, इसको बोल देंगे 0.01 mg। तो ये क्या आ गई, इसकी जिलेटिन की जिलेटिन का गोल्ड नंबर आ गया, ठीक है। तो हमने 50 ml में दे रखा था, हमने 10 ml में निकाला। अब यहाँ पर ये तो बिल्कुल सिंपल सा है ना, कोई ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है लीटर में दे रखा हो या इसको ग्राम में दे रखा हो, तो वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट ध्यान रखना, ये ml में होना चाहिए और ये आपका मिलीग्राम में होना चाहिए, तभी आपका निकलेगा, तो ठीक है। तो
और भी आपके जो है बुक्स में क्वेश्चंस दे रखे होंगे न्यूमेरिकल से स्टेप के, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।